नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लेक्स बाई प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे स्टेट का पेपर, स्टेट जेबीटी का। ये 2015 का पेपर है। 2015 इसमें हम ईवीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एमसीक्यू। 2015 का पेपर है ये स्टेट का। तो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरण मुद्दे हैं? नंबर 1 है जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। इसमें पूछ रहा है कि कौन से पर्यावरण के मुद्दे हैं, तो ये तीनों हैं जल संरक्षण, कचरा निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि। ये तीनों क्या है? पर्यावरण के मुद्दे हैं। तो इसमें डी आंसर राइट होगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। भारतीय प्रायद्वीप में बताने हैं कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो इसमें है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये आते हैं भारतीय प्रायद्वीप में। 20 का राइट आंसर होगा, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस, 123वां क्वेश्चन। ईवीएस एकीकरण है। ईवीएस कह रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ईवीएस में? विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। तीनों आते हैं, विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं ईवीएस में। तो इस चीज का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। 124वां क्वेश्चन कि ये पूछ रहा है कि अशुद्ध जो जल होता है उसको कौन सी विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो पहला है अवांछित रसायन हटाकर, दूसरा जैविक संदूषक हटाकर, तीसरा है गैसों को हटाकर। तो इन सभी को हटाकर क्या किया जाता है? जो जल है उसको शुद्ध किया जाता है। जो अशुद्ध जल होता है उसको शुद्ध किया जाता है। ये तीनों विधि सही है, अवांछित रसायन हटाकर, जैविक संदूषक हटाकर, गैसों को हटाकर। तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटक के लिए उत्तरदायी नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन पूछा इसने। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अपघटन मतलब जो क्या है, जैसे निम्नलिखित में से कौन से हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? जैसे ठोस अवशिष्ट फेंकना, वनोन्मूलन, जीवाश्म ईंधन का उपयोग। ये जो तीनों है ये अपघटन के लिए उत्तरदायी है, लेकिन जो वन रोपण है ये नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, वन रोपण। निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर होगा वन रोपण, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 126। इसमें बताना है रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है? जो अचार का है, आंवला अचार का, उसका मुरब्बा बनाना चाहता है तो
किस विधि से बनेगा? वो बनेगा प्रीरक्षण। प्रीरक्षण विधि के द्वारा मुरब्बा बनाया जा सकता है। तो 20 का राइट आंसर होगा प्रीरक्षण। प्रीरक्षण विधि के द्वारा मुरब्बा बनाया जाता है अचार का। प्रीरक्षण इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी विधि के द्वारा मुरब्बा बनाया जाता है अचार का? तो प्रीरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127वां। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? सूर्य। 20 का राइट आंसर होगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 128। कांटेदार पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? तो कांटेदार कांटेनुमा जो पत्तियां होती है वो उसको दिखाकर एक शिक्षक किन पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? तो वो पढ़ा रहा है मरुस्थलीय पौधों के बारे में। 20 का राइट आंसर होगा मरुस्थलीय पौधे। कांटेनुमा जो पत्तियां होती है कहाँ पाई जाती है? ये कौन जो राजस्थान होता है, राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में कांटेदार पत्तियों के पौधे होते हैं। तो ये आएगा मरुस्थलीय। 20 का राइट आंसर होगा 128 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी शैवाल के नीड का निर्माण नहीं करता? ये पूछ रहा है 129 में कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो शैवाल घोंसला नहीं बनाता? तो जो कोयल है ये शैवाल घोंसला नहीं बनाती। 20 का राइट आंसर होगा कोयल जो है अपना शैवाल घोंसला नहीं बनाती। ये जो जब अंडे देती है तो जो कौवा होता है उसके घोंसले में अंडे देती है, क्योंकि कौवा इसके जो अंडे को है खा जाता है, इसलिए वो ये डर के कारण वो उसी के घोंसले में अंडे दे देती है। और कौवा जो ये समझ के उसको पालने लगता है कि ये मेरा ही बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130वां। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है?